वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स का 8 नंबर का चैप्टर रैखिक समीकरणों के निकाय के अंतर्गत में। तो चलिए हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर कर चुके हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से है आप लोगों का 2x - y = -2 3x + 4y = 3 दिए गए निम्न समीकरण निकाय को अव्यय विधि से हल करना है। हमको किस विधि से हल करना है? अव्यय विधि से। तो वास्तव में अव्यय विधि से हम लोग किस तरीके से हल करेंगे इस चीज को चलिए 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। यहां से इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस चीज को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास समीकरण निकाय दिया गया है, इस चीज को लिखते हैं। दिया है समीकरण निकाय, दिया है हमारे पास समीकरण निकाय। समीकरण निकाय दिया गया है 2x - y = -2। दूसरा दिया गया है भाई 3x + 4y = 3। क्लियर? तो चलिए हमारे पास दिया गया समीकरण निकाय है। देखिए 2x - y = -2 3x + 4y = 3 तो दिया है समीकरण निकाय। अब समीकरण निकाय के लिए अब इस समीकरण निकाय को हम लोग लिखते हैं ax + b के रूप में। समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से लिखेंगे तो 2 3 -1 4। b का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? -2 3। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x y, ये हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास दिया गया है 2x - y = -2 3x + 4y = 3 तो दिया है समीकरण निकाय 2x - y = -2 3x + 4y = 3। समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर a = हो जाएगा 2 3 -1 4, b = -2 और 3, x = x और y। चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं भाई। तो सर्वप्रथम इसका हम लोग एक अमाउंट निकाल लेते हैं। यहाँ से एक अमाउंट निकाल लेते हैं। तो एक अमाउंट निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 माइनस हो जाएगा 3 × -1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो एक अमाउंट यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ से 8 4 2 = 8 माइनस का प्लस 3 1 = 3 तो एक अमाउंट कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास? 11। एक अमाउंट आ गया 11। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं सखंडज के बेस पे a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a21 निकालेंगे और a2 और 2 निकालते हैं। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो a11 के लिए क्या हो जाएगा? a11 के लिए यहाँ पर हो जाएगा 4 और a12 के लिए हो जाएगा, a12 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -3। a21 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? -1 तो ये हो जाएगा -1 और माइनस इक्वल टू हो जाएगा +1 और a22 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो चूंकि a का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया? a11 a12 a21 और a22। क्लियर? तो ये आपका पहला वाला जो होता है y का वैल्यू रहता है ये j का 1 + 1 = 2 जो कि इवन नंबर के लिए पॉजिटिव, 1 + 2 ऑड नंबर के लिए नेगेटिव, 2 + 1 नेगेटिव तो नेगेटिव और नेगेटिव करके हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? तो चलिए a का वैल्यू इस तरीके से आ गया। a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 4 -3 और 1 और यहाँ पर 2 आ गया। चूँकि एडजेक्टिव a का वैल्यू होता है आप लोगों का इस तरीके से होता है a11 a12 होता है, उल्टा होता है a21 और a होता है 22। तो यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव के लिए। अगर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एडजेक्टिव a का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखेंगे तो यहाँ से a11 के बेस पे है तो कितना हो जाएगा? ये बदल जाएगा, 4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। चूँकि a इन्वर्स बराबर होता है आप लोगों का 1/a का मॉड और यहाँ पर होता है एडजेक्टिव a।
एडजेक्टिव ए, तो ए इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय ए का मॉड कितना है 11, एडजेक्टिव कितना है यहाँ से हमारे पास 4, 1 -3 और 2 इतना है। चलिए तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू को ज्ञात करते हैं, एक्स का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि x इक्वल टू होता है ए इन्वर्स बी, तो यहाँ से चलिए इसका वैल्यू को निकालते हैं भाई। क्लियर, x इक्वल टू क्या होता है ए इन्वर्स बी, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा ए इन्वर्स यहाँ पर आ गया 1/11 और यहाँ पर आ गया 4, 3 -3, 1 और 2 आ गया। ठीक है, और b का वैल्यू कितना दिया गया है, b का वैल्यू दिया गया -2 और 3, तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/11। इसको करते हैं 4 × -2 + 1 × 3, ये हो जाएगा -3 × -2 + 2 × 3, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं भाई। आगे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/11, ये हो जाएगा 4 × 2 = -8 + 3 × 1 = 3 -, प्लस 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 2 = 6। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/11, ये हो जाएगा 8 में 3 जाएगा तो -5, 6 6 12, तो x का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का -5/11 और 12/11, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे, जब हमारे पास दिया गया था 2x - y = -2 और 3x + 4y = 3, तो दिया गया है हमारे पास समीकरण निकाय 2x - y = -2, 3x + 4y = 3। समीकरण निकाय को ax = p के रूप में लिखने पर a का वैल्यू हो जाएगा 2, 3 -1 4, b का वैल्यू हो जाएगा -2 3, x का वैल्यू हो जाएगा x और y, तो a का मॉड हो जाएगा 2 × 4 -3 × -1, 2 4 = 8 माइनस का प्लस 3 1 = 3, 8 + 3 11 हो गया, तो ए का मॉड आ गया 11, A11 चूँकि यहाँ पर इवन नंबर है 1 + 1 इसलिए पॉजिटिव आ गया 4, A12 नेगेटिव नंबर है, 2 + 1 ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव, इस कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा इसलिए -3 हो गया, A21 ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव रहेगा, तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 होकर के क्या हो जाएगा +1, A22 2 + 2 इवन नंबर है मतलब पॉजिटिव आएगा तो इसलिए 2, चूँकि ए का वैल्यू होता है A11 A12 A21 A22 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 -3 1 2, लेकिन एडजेक्टिव इसका उल्टा होता है A11 A12 A21 A22, मतलब रो को कॉलम में कर लो, कॉलम को रो में कर लो। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि A इन्वर्स बराबर होता है 1/a का मॉड एडजेक्टिव है, तो A इन्वर्स का वैल्यू इतना आ गया, और चूँकि x का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास होता है A इन्वर्स b के बेस पे होता है, तो ये A इन्वर्स b के बेस पे हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1/11, 4 -3 1/2 -2 3, इसका मल्टीप्लाई हो गया देखिए, तो ये हो जाएगा 1/11, 4 2 जा हो जाएगा 4 × 2 + 1 × 3 -3 × -2 + 2 × 3, तो x = 1/11, 4 2 = -8 + 3 1 = 3, 3 2 = 6 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 3 2 = 6, -8 + 3 = -5, 6 + 6 = 12। क्लियर, तो ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के बेस में। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग देखते हैं 4x - 3y = 3, 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = 7 की दृष्टि से हम इस चीज़ को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है, सेम इसी के मेथड से बनेगा, जितने भी क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का सभी क्वेश्चन जो अभी बता रहा हूँ मैं उसी फार्मूला से बनेगा, बस आपको 1 बाय 1 करके अच्छे से देखते हुए चले जाना है और अच्छे से नोट करते हुए चले जाना है, क्योंकि नोट करते जाओगे, नोट डाउन करते जाओगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। आपको सॉल्व किस तरीके से करना है, आपको लिखना किस तरीके से, ये आपके माइंड में सेट होते जाएगा। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से बनता है इस चीज़ को हम लोग आगे एनालिसिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। चलिए, तो SOLVE.SOLVE मेंशन कीजिए, आप लोग इस सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7 की दृष्टि से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो आगे क्या होता है, तो बेसिकली जो भी आपके पास दिया रहेगा उसको दिया है बोल के लिखना है आपको भाई। तो यहाँ से चलिए इस चीज़ को लिखते हैं। हमारे पास जो भी बेसिकली दिया गया है, दिया है हमारे पास 4x - 3y = 3 और सेकेंड दिया गया है 3x - 5y = दिया गया है 7, ये दिया गया है। ठीक है, अब इस दिए गए समीकरण निकाय को हम लोग ax = b के रूप में लिखते हैं।
ठीक है। तो हमारे पास समीकरण में ये दिया गया है 4x माइनस 3y इक्वल टू 3 और 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना दिया गया है 7 की दृष्टि से दिया गया है। तो दिए गए समीकरण निकाय को लिखते हैं। चलिए दिए गए समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर x इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, a का वैल्यू हो जाएगा 4 3 माइनस 5, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और 7, x का वैल्यू कितना हो जाएगा x और y, ये हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास समीकरण में ये दिया गया है 4x माइनस 3y इक्वल टू 3, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। दिए गए समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर a का वैल्यू हो जाएगा 4 3 माइनस 5, b का वैल्यू हो जाएगा 3 और 7, x का वैल्यू हो जाएगा x और y के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसको हम लोग a के मॉड के रूप में निकालते हैं। तो दिया गया है a के वैल्यू के लिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिखते हैं भाई। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिखते हैं। चलिए तो a के मॉड के रूप में इस चीज़ को लिखते हैं हम लोग। तो a का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर हमारे पास 4 3 माइनस 3 और माइनस 5 के बेस पे दिया गया है। तो a का मॉड लिखते हैं। यहाँ पर a का मॉड किस तरीके से आता है इस चीज़ को लिखते हैं। तो मॉड में हो जाएगा 4 इंटू माइनस 5 और माइनस हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a का मॉड के लिए देखते हैं। देखिए a के मॉड के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 5 जो माइनस 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 20 के बेस पे हो जाएगा। 4 5 जो कितना हो जाएगा माइनस 20 माइनस माइनस का प्लस, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है। तो a का मॉड है, ये मॉड के बेस में निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 20 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो माइनस 11 मतलब 11 आएगा। a का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 11, चूँकि मॉड के रूप में है तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा आप लोगों का 11 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका भी अस्तित्व रहेगा। अस्तित्व है व्युत्क्रमणीय के लिए, a व्युत्क्रमणीय है। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को हम लोग आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। देखिए चलिए अब यहाँ से हम लोग a11 के लिए निकालते हैं भाई। इस चीज़ को a11 के लिए निकालते हैं। a11 के लिए हम इस चीज़ को निकालते हैं। चलिए a11 के लिए निकाल लेते हैं इस चीज़ को हम लोग। ठीक है। a11 के लिए निकालते हैं, फिर हम लोग किसके लिए निकालेंगे a11 के लिए निकालेंगे, फिर a12 के लिए निकालेंगे, a21 के लिए निकालेंगे, a22 के लिए निकालेंगे। तो इसी मेथड को हम लोग रिपीट करते हुए चलते हैं। चलिए तो सर्वप्रथम हो जाएगा a11 के लिए, a11 के लिए कितना हो जाएगा निकालते हैं। इसको छोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा माइनस 5, चूँकि इवन नंबर है तो माइनस 5 ही होगा। a12 क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो कितना है a12 के लिए 3, तो यह कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। a21 के लिए ये भी नेगेटिव है, माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा माइनस 3 है, तो ये कितना हो जाएगा +3। a22 के लिए निकालते हैं, इवन नंबर है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4। चूँकि यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर a11 होता है, a12 a21 और a22 होता है। तो यहाँ से a का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर देखेंगे तो -5 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है। लेकिन चूँकि एडजेक्टिव a होता है आप लोगों का इस तरीके से a11 a12 a21 a22 ये होता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ से लेते हैं एडजेक्टिव a के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लेते हैं, a11 के बेस पे लेते हैं तो कितना हो जाएगा, a11 के बेस पे लेते हैं तो ये -5, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 एडजेक्टिव के बेस पे। क्लियर। तो ये एडजेक्टिव के बेस पे हो गया। अब यहाँ से हम लोग a इन्वर्स निकालते हैं, चूँकि a इन्वर्स बराबर होता है 1/a का मॉड और एडजेक्टिव a होता है।
तो ए इन्वर्स निकालते हैं तो 1/a का अमाउंट कितना है, देखिए ए का अमाउंट कितना है 11, एडजेक्टिव कितना है -5 -3 और 3 और 4 है, ठीक है। तो ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो पूरा लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/11 -5 -3 3 4, ठीक है। तो चूँकि x बराबर होता है ए इन्वर्स इंटू बी, x बराबर क्या होता है ए इन्वर्स इंटू बी होता है, x बराबर होता है ए इन्वर्स इंटू बी। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा ए इन्वर्स क्या है 1/11 और यहाँ से ये कितना होता है -5 -3 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और b का वैल्यू को हम लोग देखते हैं, b का वैल्यू कितना है भाई 3 और 7, ये हो जाएगा 3 और 7 के बेस पे हो जाएगा। तो x का वैल्यू को देखते हैं 1/11 हो जाएगा और यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं तो ये हो जाएगा -5 × 3 + 3 × 7 और सेकेंड का देखते हैं -3 × 3 + 4 × 7, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। 5 3 से कितना हो जाएगा -15 + 3 7 से कितना हो जाएगा 21, 3 3 से कितना हो जाएगा -9 + 4 7 से कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/11, ये कितना हो जाएगा 21 में 51 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 और 28 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 19, तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा जब 28 3 3 9, तो ये हो जाएगा 6/11 हो जाएगा और 19 कितना हो जाएगा 11, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, ये आपका रहेगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की दृष्टि से अगर इस चीज़ को देखेंगे तो 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = कितना है आप लोगों का 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = कितना है 7। तो दिया है हमारे पास 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = 7। तो दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर a का वैल्यू आ गया आप लोगों का 4 3 -3 और -5, बी का वैल्यू आ गया 3 और 7, एक्स का वैल्यू आ गया x और y। तो a का जो वैल्यू है 4 3 -3 और -5 के बेस में, तो a का अमाउंट कितना हो जाएगा 4 × -5 इंटू ओ माइनस हो जाएगा 3 × -3, a का अमाउंट हो जाएगा 4 5 जो -20 + 3 3 जो 9। तो चूँकि मॉड में इसलिए नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए a मॉड का वैल्यू कितना आ गया 11 इज नॉट इक्वल टू 0 अस्तित्व है, a व्युत्क्रमणीय रहेगा। तो सर्वप्रथम हम लोग निकालेंगे a11, फिर a12 निकालेंगे, फिर a21 निकालेंगे, a22 निकालेंगे। चूँकि 1 + 1 2 इवन नंबर पॉजिटिव होता है, 1 + 2 ऑड नंबर नेगेटिव होता है, 2 + 1 ऑड नंबर नेगेटिव होता है, 2 + 2 इवन नंबर पॉजिटिव होता है। इस चीज़ से आपको देखना है और इस चीज़ से आपको लेकर के चलना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको x का वैल्यू निकालना था दिए गए समीकरण निकाय में। इसको आप भी विधि से हमको सॉल्व करना था। तो सर्वप्रथम आपको जो भी बेसिकली दिया रहेगा उसमें से x y को आपको छोड़ देना है, वो एक रूप में आएगा। जैसे कि इस x को छोड़ दिया, इस x y को जोड़ दिया तो 4 3, तो 4 3 आ गया। उसी चिन्ह के साथ लेना है, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ आपको लेकर के चलना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसी के आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसी के आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से बनता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, जो कि हम लोग 4x - 3y = 3 के बेस में देखें और 3x - 5y = 7 के बेस में देखें। आगे इसका क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इस समीकरण को भी दिए गए समीकरण निकाय के लिए हल करना है। किस विधि से हल करना है भाई, आप भी विधि से भी इसको हल करना है। तो चलिए, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किए हैं, उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दिया गया है भाई, इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए, हमारे पास जो भी दिया गया है इसको 1 बाय 1 करके उचित चिन्ह के साथ प्रयोग करके लिखते हैं। उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए इसको लिखते हैं। तो दिया है 5x + 2y, 5x + 2y = कितना है भाई 3, 5x + 2y = 3। और दूसरा दिया गया है 3x + 2y, 3x + 2y = कितना दिया गया है 5।
क्लियर। 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो दिए गए समीकरण निकाय को दिए गए समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर समीकरण निकाय को ax इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 3 दिया गया है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 के बेस पे दिया गया है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिखते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, a का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, क्लियर। और x का वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x का वैल्यू ये x, ये y हो जाएगा। और b का वैल्यू को लिखते हैं भाई, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, क्लियर। चलिए अब चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया गया था कि 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो दिया है 5x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो दिए गए समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर, तो a का वैल्यू 5, 3, 2, 2, x जितने भी चार राशि उसको छोड़ दो भाई, x का वैल्यू x y के रूप में लिखना है, 2 है तो 2, 3 रहेगा तो z 3 के रूप में लिखेंगे। अब चलिए आगे लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग a का मॉड ज्ञात करते हैं भाई, a का मॉड ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम a का मॉड ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस हो जाएगा और 3 इंटू 2 हो जाएगा। चलिए तो a का मॉड कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा a का मॉड कितना आ जाएगा 10 माइनस 6, तो a का मॉड आ जाएगा आपका 4, a का मॉड आ गया 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब अस्तित्व है व्युत्क्रमणीय है, अस्तित्व है व्युत्क्रमणीय है। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से तो हम लोग निकाल लेंगे 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। दिए गए समीकरण निकाय को x इक्वल टू b के रूप में लिखने पर a इक्वल हो जाएगा 5 3 2 2, x का वैल्यू x और y, b का वैल्यू 3 और 5 के रूप में होगा, तो अस्तित्व व्युत्क्रमणीय के बेस पे रहेगा। अब हम लोग सर्वप्रथम निकालते हैं a11 निकालते हैं, फिर a12 निकालते हैं, a21 निकालते हैं, a22 निकालते हैं। वास्तव में a11 को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं -1 1 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, चूँकि पॉजिटिव नंबर अगर डिटेल से लिखने चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या होता है, पॉजिटिव नंबर मतलब इवन नंबर होता है, मतलब प्लस मतलब 2 ही आएगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं -1 1 प्लस 2 मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर के बेस में क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। उसके बाद ये -1 टू दी पावर 2 प्लस 1, ये भी ऑड नंबर है मतलब नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो -2। उसी प्रकार ये आपका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 प्लस 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 5, क्लियर। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से होता है a11 a12 और a21 और ये होता है a22, ये होता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 -3 और -2 और 5, ये हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब एडजेक्टिव के लिए देखते हैं इस चीज़ को। आपको कुछ नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन एक ही विधि से बनेगा, पूरा एज इट इज सेम टू सेम, बस आपका जो लाइनर इक्वेशन है यही आप लोगों का चेंज है। तो यहाँ से एडजेक्टिव के लिए देखते हैं। तो एडजेक्टिव ए के लिए क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है a11 a12, ये चेंज हो जाता है a21 a22, ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 -3, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और -2 और कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको निकालना है ए इन्वर्स। क्या निकालना है, ए इन्वर्स। तो यहाँ पर लिखोगे चूँकि ए इन्वर्स बराबर होता है 1/a का मॉड और यहाँ पर होता है एडजेक्टिव ए। तो यहाँ से ए इन्वर्स बराबर कितना हो जाएगा 1/a का मॉड कितना है, देखिए ए का मॉड है 4 और यहाँ पर एडजेक्टिव कितना है 2 -3 -2 और 5। अब चूँकि जानते हैं एक्स के बेस पे, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं एक्स के बेस पे, तो चूँकि एक्स बराबर होता है ए इन्वर्स बी, ये हमारा फार्मूला होता है भाई।
चूँकि एक्स बराबर होता है ए इन्वर्स बी, तो चूँकि ए इन्वर्स बी होता है तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स बराबर ए इन्वर्स कितना हो गया 1/4 और यहाँ पर कितना है 2 -3 -2 5 और बी का वैल्यू कितना है देखिए, बी का वैल्यू वहाँ से प्राप्त है हमको 3 और 5, बी का वैल्यू 3 और 5 प्राप्त है। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और -3 और -2 और 5 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा प्लस -2 × 5 -3 × 3 हो जाएगा प्लस 5 × 5। चलिए आगे देखते हैं। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। चलिए 3 2 = 6। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 = 6 प्लस माइनस का माइनस 5 2 = 10। ये हो जाएगा माइनस माइनस का माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 3 3 = 9 प्लस 5 5 = 25। आगे इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स का वैल्यू 1/4। इस पर घटेगा तो कितना हो जाएगा -4। ठीक है, और इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x = -4/4 और 16/4 ये हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू -1 और 4 मतलब x = -1 और y = 4। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमारे पास दिया गया था 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5। तो दिया है 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5। दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर a = 5 3 2 2 और x = x y, b का वैल्यू 3 और 5। तो सर्वप्रथम हम a का मॉड निकालें तो 5 2 = 10, 3 2 = 6, a का मॉड 10 - 6, a का मॉड हो जाएगा 4 इज नॉट इक्वल 0 अस्तित्व व्युत्क्रम में। तो a11 क्योंकि 1 + 1 पॉजिटिव और इवन नंबर तो पॉजिटिव, 1 + 2 ऑड नंबर नेगेटिव, 2 + 1 ऑड नंबर नेगेटिव, 2 + 2 इवन नंबर पॉजिटिव। ए का वैल्यू इतना आ गया। चूँकि एडजेक्टिव को हम लोग उलट कर लिखते हैं a11 a12 a21 a22, तो इस तरीके से आ गया। चूँकि a इन्वर्स का वैल्यू होता है 1/a एडजेक्टिव a, तो a इन्वर्स = 1/4 इतना आ गया। एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू होता है a इन्वर्स b। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया x = -1 y = 4। तो ये रहा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे, ये रहा हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ मिलते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।